Hello students, most welcome online English class. Today I am going to teach class 4th students books. So all the students please open page number. Chapter is your the noun kinds of noun. Page number is your 16. So all the students please open page number 16 and there is the new chapter the noun kinds of noun. When we start this topic we should gain वी शुड नो मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. हम इस टॉपिक को आरंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन. देन आफ्टरवर्ड वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नाउन. जो भी आप अपने मन में सोचते हैं वो एक नाउन ही होता है. जो कुछ आप अपने आंखों से देख रहे हैं वो आपका नाउन ही है. इन सिंपल words we can say that noun is a naming word. Noun is a naming word. Noun is the name of a person, place, animal or things. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं. इवन जो आप कुछ सोच रहे हैं वो नाउन ही सोच रहे हैं. If anyone asks you give one example of noun, then immediately you say anyone. For the example table, chair, book, bag, anything you can speak. कोई यदि आपसे ये पूछ ले आप नाउन का कोई एग्जाम्पल दीजिए तो आपके मन में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो भी किसी का नाम आ रहा है वो आपका एग्जाम्पल है नाउन का. क्लियर. देन इन दिस बुक गिवन काइंड्स ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. जो आधुनिक युग में नाउन का वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन काउंटेड and uncountable noun those noun which cannot be counted. काउंटेबल नाउन वो होता है जिनकी गणना कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं. उनकी कैटेगरी में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीन तरह के नाउन आते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं. अनकाउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गणना हम कर ही नहीं सकते हैं. फॉर द एग्जाम्पल मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसके कैटेगरी में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं. तो ये क्लास 4th के चैप्टर में बिल्कुल ही अभी बिगिनिंग पॉइंट, शुरुआती पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं जो इस बुक में दिए थे, मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट अस विल डिस्कस द एक्सरसाइज. अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको नाउन को अंडरलाइन करना है. रीड द सेंटेंस. आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म टू यू. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं. संज्ञा की कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. इतना ही आपकी बुक में दिया गया है. व्हेन यू रीच इन क्लास 5th देन यू सी ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर नाउन. जब आप क्लास 4th से 5th में जाएंगे तो आपको इससे नाउन चैप्टर से अधिक जानकारी, इस चैप्टर से अधिक उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लास 5th की बुक में दिया हुआ है. क्लियर. सो लेट अस कम टू द पॉइंट. एक्सरसाइज नंबर ए, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इसमें से नाउन को अंडरलाइन करना है. आपको नाउन को इसमें अंडरलाइन करना है. लुक एट. ओके, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस सेंटेंस में आपको नाउन को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट सेंटेंस, द गंगा इज ए स्केर्ड रिवर. गंगा हमारी पवित्र नदी है. गंगा दैट इज नेम ऑफ ए रिवर. You underline, that is Ganga is your proper noun. Underline it. And river, that is your common noun. You underline it, these two words, Ganga and river. First sentence में गंगा और river को underline कर लीजिए because these two words comes under the category of noun. Then next one, Hitler was a German ruler. Hitler, that is the name of a person, that is a proper noun. Hitler को आप underline कर लेंगे. And German ruler, वो जर्मनी का शासक था. जर्मनी रूलर को अंडरलाइन कर लेंगे. हिटलर एंड जर्मनी रूलर. देन आफ्टरवर्ड थर्ड वन, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स. हमें वी गेट्स फ्रूट्स, हमें फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से. तो आपका वर्ड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दैट इज योर वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स, अंडरलाइन इट. एंड फ्रूट्स आल्सो. देन आफ्टरवर्ड फोर्थ वन, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. यू अंडरलाइन इट, फ्रूट एंड मैंगो. Then afterward, give me a cup of tea. Cup is your proper, that is your noun. Then tea, you underline cup and tea.
Then next one, sixth one, Kolkata is situated on the bank of river Hooghly. Kolkata, that is a proper noun, underline it, river and Hooghly. River and Hooghly. Hooghly, that is the name of a place. Kolkata, Hooghly, that is the name of a river. River का नाम है. Then seventh one, Simran is a good girl. Simran, that is the name of a girl, underline it, and girl, that is your common noun, underline it. Then eighth one, I have a pet dog. Pet dog, dog, that is your noun, underline it. Then ninth one, I left my lunch box in school. Lunch box, that is your category of noun, and school is your category of noun, underline it. Then last, 10th one, the princess had a horrible dream. In this sentence, the princess, that is your noun, and horrible, that is your also noun. You underline these two words, princess and horrible. Then afterward, come to the next point, this one. So firstly, you noted this one. Okay, students, then page number 18 here given. Write a proper noun text to the common noun in the following, in the below sentence. For example, rabbit, bugs, bunny. Remember to begin to proper noun with a capital letter. आपके सामने कॉमन नाउन के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड यू थिंक ओवर इट रिलेटेड टू दिस वर्ड्स एंड यू ट्राई टू राइट द प्रॉपर नाउन. आपको सोचना है और उससे संबंधित किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को फिलअप करना है, प्रॉपर नाउन को फिलअप करना है. हियर गिवन कंट्री, यू कैन राइट द कंट्री. देश, दैट इज कॉमन नाउन. देश तो कोई भी हो सकता है. अगर आप उसे प्रॉपर नाउन बनाना चाहते हैं उस कंट्री को के वर्ड को, तो वहाँ पे आप किसी देश का नाम देंगे, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मुंबई, दिल्ली, जो भी है कंट्री का, नॉट मुंबई, दिल्ली. यू कैन राइट चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, किसी देश का नाम लेकर लिख लेंगे. यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. क्लियर? यू राइट इंडिया, कोई भी देश का नाम लिखेंगे, दैट इज करेक्ट. देन आफ्टरवर्ड, सेकेंड, सिटीज, कोई भी शहर का नाम. यू कैन राइट एनी सिटीज नेम, लाइक गाजीपुर, like Nandganj city, like New Delhi, any. If you want to write any city name, write it. Write the city's name गाजीपुर. Then street, मार्ग, किसी भी मार्ग का नाम लिखना है, कोई भी मार्ग हो उसके नाम को आप लिख देना है. केजी मार्ग, केजी मार्ग. देन फोर्थ वन, बॉयज, कोई भी बॉय, जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं या किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज करेक्ट. वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए और वो प्रॉपर नाउन आप हमेशा कैपिटल लेटर में आरंभ करेंगे. क्लियर? देन बुक, किसी भी बुक का नाम, रामायण, महाभारत, यू कैन राइट एनी नेम ऑफ द बुक. देन सिक्स वन, गर्ल, यू राइट एनी नेम ऑफ द गर्ल, किसी भी लड़की का नाम लिख दीजिए, किसी भी, रीता, सीता, कोई भी गर्ल, किसी भी लड़की का नाम आप लिख सकते हैं. इवन अपना भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप एक गर्ल्स होना चाहिए, आपको गर्ल होना चाहिए. ये नहीं कि आप बॉयस हैं और उसमें लिख दिए हैं, दैट इज रॉन्ग. क्लियर? एनिमल, दैट इज टाइगर, किसी भी एनिमल का नाम लिख दीजिए. रोड, दैट इज जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड. एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, यूज द कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में लिखना है. देन यू ऑल दिस टेंडेंसी फुलफिल द प्रॉपर नाउन. यदि आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा. That is the characteristics of proper noun. When you start writing the proper noun, you always use the capital letter. जब कभी भी proper noun लिखें तो हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं. क्लियर? रिमेंबर इट. देन डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट, सारा डेजर्ट, गोबी, कलहारी, टाकला, माकन, सोनोरन, कोई भी, बहुत सारे डेजर्ट हैं. आपकी इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है द थार डेजर्ट को आप लिख लेंगे. मोबाइल, एनी मोबाइल, यू कैन राइट इट, like Nokia, Samsung, you can write anyone. So write it, all these answers here given. You look at here and write all the answers, and next class be ready for the test. And one things I am complaining towards the class 4th students, आप लोग टेस्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं. आप टेस्ट अटेंड करिए. ये टेस्ट आफ्टर द completing of one chapter, then afterward when the chapter is over, then I will take the test. तभी मैं टेस्ट ले लूँगा और तभी टेस्ट लेता हूँ. And you are not attending the test, that is bad habit. So I am requesting to all the students, those students studying in class 4th in Gurukul Academic School, please attend the test. You got 2 marks, 3 marks, doesn't matter, but please attend the test. Be ready for the next class, ready for the test. If you are having any problem, then immediately ask to me at my comment box, and I will give the full support to you. मैं आपकी पूरी मदद करूँगा. Clear? We'll meet next class.
Be ready for the test. Best of luck.